ये विकास पुरुष मुंबई से आने के बाद उसने स्टार्टिंग में तो दिखाया क्या काम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन उसका मकसद यही था कि भिवंडी को लूटना। वो विकास पुरुष यहाँ पर विकास सिर्फ बिल्डरों का करने आया, भिवंडी के लोगों का नहीं। ए विकास पुरुष, तेरा अब सितम का इंतहा नहीं, क्या तो समझता है कि अब खुदा नहीं। तो सस्ते में लेके उसने फिर कॉरपोरेशन के ऑफिसर और कमिश्नर को मैनेज करके इसने वो जगह खुद खरीद लिया। कि वह आरोग्य केंद्र वहाँ पहले से है, वहाँ मौके पे चले जाओ और देख लो वह आरोग्य केंद्र है या नहीं है। भिवंडी का डेवलप करना इसका मतलब ये कि है क्या बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना, बिल्डिंगें खड़ी करना, यही है। खाली एक शांति नगर का रोड बनाकर इतना वाहवाही लूटी गई तो ऐसा लग रहा है विकास पुरुष है। अधिकारी दोषी भी है, मजबूर भी है। वो नौकरी करते हैं सरकार की, शायद पगार लेते हैं वो विकास पुरुष से। आज भिवंडी के जनता को इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है, मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। नहीं, विकास पुरुष की दहशत वहशत से हम लोग डरते नहीं मेरे भाई, सिर्फ डरते अल्लाह से। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज, आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। Only at RB College of Arts, Science and Commerce. Managed by Huda English School and Junior College. At Bhandari Compound near Muthoot Finance, Narpoli, Bhiwandi. द वॉइस का कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा एडमिशन फीस पर 10% का डिस्काउंट। ये ऑफर 25 मई तक अवेलेबल है। क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सुल्तान भाई, सबसे पहले कि अपने जो जागरूक पत्रकार है, भिवंडी के वासी है, सबका हम लोग के जो पत्रकार परिषद के लिए आए हैं उसके लिए आपका सबका स्वागत है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो पहले भिवंडी के जो नेता थे उन्होंने भिवंडी के विकास के लिए ये आरक्षण रखे थे, रिजर्वेशन रखे थे, ताकि आगे चल के भिवंडी की आबादी बढ़ेगी, भिवंडी का शहर बढ़ेगा, उस टाइम पे ये सब आरक्षण की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन जैसे ही ये विकास पुरुष मुंबई से आने के बाद उसने स्टार्टिंग में तो दिखाया क्या काम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन उसका मकसद यही था कि भिवंडी को लूटना, मकसद भिवंडी को। लेकिन जो है ना, अंधेरी नगरी चौपट राज जो हिसाब से ये चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले जब मालूम पड़ा कि ये जो रिजर्वेशन रखे थे ये कुछ कॉरपोरेशन के जो कुछ अधिकारी थे उनको हाथ में लेके इन्होंने सबसे पहले क्या जैसे एज इट इज रिजर्वेशन थे वैसे इन्होंने वो जगह खरीदी की, क्योंकि उनको मालूम था, और सस्ते में खरीदी की, क्योंकि लोगों को पता है ये रिजर्वेशन है, बहुत साल जाएगा, निकलेगा नहीं, तुम्हारी जगह ऐसी पड़ी है, खराब हो जाएंगी। तो सस्ते में लेके उसने फिर कॉरपोरेशन के ऑफिसर और कमिश्नर को मैनेज करके इसने वो जगह खुद खरीद लिया। बिल्डर साथ में बिल्डर है, ये जो है साइट से पार्टनर है। तो ये सब बात मालूम पड़ने के बाद में हम लोग सब माहिती निकाले, सब टोटली निकाले हम लोगों ने, और उसका पूरा पत्र व्यवहार हम लोग किए पुणे तक, सीएम साहब तक, डिप्टी सीएम साहब तक। मेरा बोलना यही है सुल्तान भाई, अगर तुमको ये टोल नाका नहीं, यहाँ पे उनका बोलना है कि जकात नाका नहीं, वहाँ पे गार्डन बन सकता था वो जगह पे, जहाँ पे अगर एमएससी भी नहीं है वहाँ पे कुछ ग्राउंड बन सकता था, या तो कम्युनिटी सेंटर नहीं, तो एक्चुअली कम्युनिटी सेंटर तो वह है ही नहीं वहाँ पे। लेकिन उन्होंने जो बताया कि वहाँ पे हॉस्पिटल है, हम लोग कल जाके वहाँ पे देख के आए, कोई हॉस्पिटल ने कुछ ने उसमें से जगह कुछ बिल्डरों ने हड़प कर ली। और चौथा रिजर्वेशन है वो 4.25 एकड़ का है, वो कल्याण रोड पे वो कल्याण रोड पे उसने बताया कि यहाँ पे पार्किंग की जरूरत नहीं है, बाजार पेट नहीं है। ठीक है, बाजार पेट नहीं है, सब तो ऑफिस वहीं पे नजदीक है, लेकिन आज भिवंडी के जनता को इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है, मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, डिग्री कॉलेज की जरूरत है। अगर महापुरुष तुझे, विकास पुरुष तुझे अगर लगता है कि भिवंडी का विकास करना चाहिए, भिवंडी के स्टूडेंट का विकास करना चाहिए, भिवंडी के स्टूडेंट आज कई महाराष्ट्र के कोने कोने के जिले में पढ़ने जा रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जा रहे, ट्रैफिक में 2-2 घंटा फंस रहे, यहाँ वहाँ कोई कॉलेज नहीं है। अगर सही में तू विकास पुरुष रहता
तो भिवंडी का विकास के लिए, भिवंडी के फ्यूचर के लिए, भिवंडी के स्टूडेंट के बच्चों के फ्यूचर के लिए वहां पे तो एक मेडिकल कॉलेज कर देता था या तो इंजीनियरिंग कॉलेज का आरक्षण डाल देता था। लेकिन तूने वो नहीं करते हुए तूने वो रिजर्वेशन हटा के एक, जो आपको ये कॉपी दे रहा हूं मैं, इसमें टोटली लिखा है, इसमें ये सब टोटली लिखा है क्या किस रीजन से निकाले, वो सब फालतू रीजन दे के उसने वो रिजर्वेशन हटा के और उनके ही बिल्डरों के गले में डाल दिया है। तो ये मेरा यही बोलना है कि तू भिवंडी का विकास नहीं कर रहा, भिवंडी का विनाश कर रहा है। एक तो देखो भिवंडी की फिक्र रहती तो तू कॉलेज हो गया, ये सब कॉलेज हो गया और ये रिजर्वेशन की जगह में भिवंडी को डेवलप करने के लिए ये सब डालता था। लेकिन भिवंडी का डेवलप करना इसका मतलब ये कि है क्या बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करना, बिल्डिंगें खड़ी करना, यही है। क्योंकि विकास इसको बोला नहीं जाता। विकास ग्राउंड होना चाहिए, अच्छे गार्डन होना चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, लॉ कॉलेज होना चाहिए। ये सब रहने के बाद में विकास बोला जाता है। लेकिन इसने ये सब नहीं किया है, सिर्फ अपने बिल्डरों के फायदे के लिए ये सब कर चुका है। और दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक पूना तक फॉलोअप ले लिए। इंशाल्लाह हम लोग पूना तक इसका यहाँ से जो रिजर्वेशन हटा के इसमें जो डीपी प्लान भेजा था हम लोग वहां तक पूरा करके वो डीपी प्लान में नया, पुराने डीपी प्लान में जो रिजर्वेशन था वो नए में हटा के भेजा था। लेकिन हमने पूना में फॉलोअप करके वो रिजर्वेशन कायम रखा है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से भिवंडी वालों को मैं एक सलाह देता हूँ, आगे चल के अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने हर शहर के फ्यूचर के लिए आगे जब ये आंदोलन, हम लोग कभी आंदोलन करेंगे तो हमारा साथ दो, ताकि ये जगह भिवंडी की शहर के लिए बहुत जरूरी है। सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये रिजर्वेशन कायम रखें और हम लोग पूरे भिवंडी के जनता को लेके जाने वाले जो 5.25 एकड़ जगह है जो भिवंडी के सिटी में है, वहां पे एक तो मेडिकल कॉलेज या तो इंजीनियरिंग कॉलेज या तो डिग्री कॉलेज करे, ताकि भिवंडी के बच्चों का फ्यूचर बने जाए। थैंक यू। सबसे पहले मैं एक शेर के साथ शुरुआत करता हूँ। वैसे मैं शेर शायरी कम बोलता हूँ, लेकिन आज मेरा दिल हुआ कि मैं शेर बोल दूँ। जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझे उड़ा ले जाओगे, ये आप दिमाग से निकाल दो। जिस तरह जो अपने भिवंडी के डीपी प्लान से जिन रिजर्वेशन को हटाया गया उसके पीछे क्या राय? देखिए, उसमें विकास पुरुष जो है भिवंडी में, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ उस गंदे आदमी का, ये टोटल बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम हो रहा है। जहाँ पे पार्किंग है उसका एक बार हटाने के लिए जो उदाहरण दिया है वो हमारे साथियों ने आपको बताया, ट्रक टर्मिनस के बारे में बताया, एमएससी बोर्ड के बारे में बताया। सबसे बड़ा घोटाला जो कम्युनिटी सेंटर है उसके बारे में आप सब लोगों को मैं कहता हूं कि आप लोग जगह पे जाइए। 4 एकड़ वो जगह है कम से कम, अब उसमें वो कम्युनिटी सेंटर वहाँ बनना चाहिए। उस पर जो हवाला दिया वो भी आपको हम लोगों ने रिपोर्ट दे दिया है कि क्या हवाला दिया कि वहाँ आरोग्य केंद्र वहाँ पहले से है। वहाँ मौके पे चले जाओ और देख लो वहाँ आरोग्य केंद्र है या नहीं है। तो ये बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है चारों जगह पे। जो चारों जगह में हम लोगों ने आपको बताया, ये चारों जगह में एक ही आदमी है जिस विकास पुरुष, वो विकास पुरुष यहाँ पर विकास सिर्फ बिल्डरों का करने आया, भिवंडी के लोगों का नहीं। हम लोगों ने पत्र व्यवहार सीएम से लेके उप सीएम का पूरा सब जगह हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया है। मेरी गुजारिश है सीएम साहब से, उप सीएम साहब से कि ये एक बार जैसा है उसको रहना चाहिए। बस यही बोलना है मेरा। हेमंत भाई, क्या आप बताएंगे कि ये आखिर ये विकास पुरुष है कौन? ये तो आप लोग को खुद ही समझ में आ गया। मैं तो नाम ही नहीं लेना चाहता उस आदमी का, नहीं तो उसकी बीपी हाई हो जाएगी। इसमें अधिकारी भी दोषी है। बिल्कुल अधिकारी दोषी है, अधिकारी दोषी भी है और बेचारे मजबूर भी है। अधिकारी दोषी भी है, मजबूर भी है। वो नौकरी करते हैं सरकार की, शायद पगार लेते हैं वो विकास पुरुष से। वो विकास पुरुष कौन से बिल्डरों को जमीन जो है दे रहा है, दिला रहा है? आप लोग जान रहे हैं, रॉयल्टी का मामला चल ही रहा है तो विकास पुरुष के बारे में। और जहाँ पे कल आप लोग गए थे कल्याण रोड पे, जहाँ पार्किंग का मामला, वहाँ कौन से बिल्डर है और कौन से विकास पुरुष के वो लोग हैं, इसमें आप लोगों को नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो कल वो FIR भी करा सकते हैं। ये बताइए, यहाँ से जो लोग यहाँ आए थे रेडिएशन की सर्वे करने के लिए, क्या वो लोगों ने उस जगह को नहीं देखा था? बिल्कुल नहीं, वो ऑफिस में बैठ के ये सब काम हुआ है। सर्वे करने कौन आता है?
ये सब जो काम हुआ बिना सर्वे के हुआ है। बिल्कुल बिना सर्वे के हुआ है, बैठ के हुआ है। जो इनके पहले कमिश्नर साहब थे उन तो अजय वैद, अरे बाप रे, इतने अच्छे कमिश्नर थे कि उन्होंने भिवंडी को पूरा मलेशिया बना दिया। ये विकास पुरुष की दहशत है कि आप लोग नाम नहीं ले रहे हैं, क्या वजह? नहीं नहीं, विकास पुरुष की दहशत वहशत से हम लोग डरते नहीं मेरे भाई, सिर्फ डरते अल्लाह से। और जिस दिन अपनी पे आ जाएंगे उस दिन विकास पुरुष का नाम लेके भी बोलेंगे। आप इधर देखो, उधर खाली सुनो। देखिए, मैं अहमद भाई के जैसे उन्होंने एक शेर बोली तो मैं भी एक शेर बोलता हूँ। ए विकास पुरुष, तेरा अब सितम का इंतहा नहीं, क्या तू समझता है कि अब खुदा नहीं? क्या मैं सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का, भाइयों का अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और मैं जैसे कि हमारी निकम साहब और हमारे सूरज पाटिल, अहमद भाई और हमीद शेख ने सारी डिटेल से आपको हर चीज़ बता दिया है। दोस्तों साथियों, मैं आपके माध्यम से मैं पूरे शहर के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से विकास पुरुष का नारा दिया गया, ये जो आज एक रोड इधर या उधर, इसके पहले रुपेश मात्रे साहब, न कपिल पाटिल साहब, महेश चोगले साहब ने कई रोड आरसीसी बनाए, 2016 में मंजूर हुए थे। खाली एक शांति नगर का रोड बनाकर इतना वाहवाही लूटी गई कि वो ऐसा लग रहा विकास पुरुष है। रुपेश मात्रे ने इष्टी के सामने से बनाया, सलाउद्दीन के सामने से बनाया, ब्रिज बनाया, दुनिया भर का काम हुआ, लेकिन उन्होंने इतना ढिंडोरा नहीं पीटा। मैं आपके माध्यम से शहर के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में आप जिस तरीके से बता रहे 100% परमिशन है और अच्छे रेट से पैसे लिए जा रहे हैं, तो मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप पूरा परमिशन देखिए, उनके कागज पत्तर देखिए, उसके बाद ही आप उसमें बुक करिए और अपना पैसा लगाइए, वरना ये पैसा आपके डूबने वाले हैं और इसमें कोई बचा नहीं पाएगा। हम लोग जिस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई ऐसे हवा में नहीं लड़ रहे हैं। हमारा एविडेंस के साथ में हमारे सूरज पाटिल साहब ने, निकम साहब ने दिखाया, जो 4 रिजर्वेशन इन्होंने हटाए वो जनता के लिए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि कम्युनिटी सेंटर जो बनना चाहिए, वहाँ पर पब्लिक है, वहाँ बिल्डिंगें बन रही, टावर बन रहे, तो कल शादी करना हुआ तो कहाँ करेंगे? वहाँ बताया गया कि दवाखाना है, आप जाके देख लीजिए, वहाँ खेत है, खाली जगह पड़ी है। इसी तरीके से ट्रक टर्मिनल का या जो भी चारों रिजर्वेशन का लंबा हो जाएगा, तो ये सब बोकस है, विकास पुरुष का नाम नहीं है, विनाश पुरुष है। एक आपने सुना होगा कि भू माफिया बोलते थे ना, जैसे कहीं सुनते हो कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भू माफिया, इसी तरीके से यहाँ पर एक भू माफिया आ गया है और किसी की जगह खाली पड़ी हो तो उसको वॉल बाउंड्री कर ले, नहीं तो उसकी नज़र वहाँ पड़ गई तो वो भी आपकी जगह जाने वाली है। तो मैं आप पत्रकार भाइयों को फिर से अभिनंदन करता हूँ और आपसे सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस शहर के हैं, हम भी इस शहर के हैं। वो माफिया बाहर से आया है तो आप कृपया करके कि आप हमारा सपोर्ट करें और शहर का जनता का सपोर्ट करें, ना कि किसी के दबाव में काम करें। हम लोग किसी भी तरीके का लालच या माइती वाले लोग नहीं, आप जानते हो 3-3, 4-4 बार चुन के आए हुए लोग हैं। सभागृह नेता, मैं खुद सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता, सभापति सब रह चुका हूँ। तो इसलिए हम लोग कोई माइती वाले या किसी चीज का अगर किसी के दिमाग में हो तो निकाल दे। हम शहर की आवाम के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आखिर तक लड़ेंगे। धन्यवाद। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।